पंचतत्व में विलीन हुई शारदा सिन्हा अंतिम यात्रा पर बजा उनका आखिरी छठ गीत। छठ के पहले दिन हुआ था निधन। शारदा सिन्हा को नम आंखों से परिजनों ने दी विदाई। अंतिम यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने कहा, शारदा सिन्हा देश का गौरव थी। आज उनके न रहने से संगीत जगत में खालीपन हो गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा। आर्टिकल 370 पर आए प्रस्ताव को लेकर विपक्ष के द्वारा विवाद। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राज्य चुनावों के लिए वचननामा भी जारी कर दिया। महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एंट्री एक बार फिर से दोहराया, बटेंगे तो कटेंगे का नारा। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एमवीए ने जारी की 5 गारंटियां। महिलाओं को 3000, बेरोजगारों को 4000, जातिगत जनगणना का किया वादा। राहुल गांधी ने किया वादा, कहा कि विचारधारा की लड़ाई लगातार जारी रहेगी। दूसरी तरफ गरीबों किसानों के लिए लगातार सरकार बनती रही। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि जो 5 गारंटियां के तौर पर हुई है वो चुनाव के लिए मुद्दा बनेगी। अब बीजेपी जो प्रचार करती है उसमें कोई दम नहीं होता है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि ये महाविकास अघाड़ी का घोषणा पत्र है। हमारे घोषणा पत्र में जो वादे होंगे वो पूरे होंगे। घोषणा पत्र पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि हम 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देंगे महिलाओं की सुरक्षा के लिए और हम पुलिस में और अधिक महिलाओं की भर्ती करेंगे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। कहा, जिन्होंने लाडली बहन योजना का विरोध किया वो लोग कोर्ट गए हैं और उनकी नीयत में खोट है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा दावा, महाराष्ट्र और झारखंड में बनेगी बीजेपी सरकार। पन्ना प्रमुखों को जीत का मंत्र देंगे योगी आदित्यनाथ। 8 नवंबर को गाजियाबाद से प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत। 3 दिन में 9 सभाएं करेंगे। अड़तालीस घंटे में किसानों को किया जाएगा भुगतान। धान की खरीद को लेकर भी मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश। लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि शरद पवार राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे। बोली, खाते पीते सोते सांस लेते समय पॉलिटिक्स करते हैं। हायर एजुकेशन के लिए लोन पर मिलेगी अब 75% क्रेडिट गारंटियां। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को लेकर कैबिनेट की मंजूरी। 860 संस्थाओं से 22 लाख छात्रों को फायदा। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, एफसीआई से मिलेगा 10,700 करोड़ रुपए। अब 2004 की तुलना में 4 गुना ज्यादा फूड सब्सिडी। आतंकवाद से निपटने के उपायों पर 2 दिन चलेगा मंथन। अमित शाह करेंगे सम्मेलन का उद्घाटन। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योगी सरकार को लगाई फटकार। कहा, आप रातों रात किसी का घर नहीं तोड़ सकते। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को यूट्यूब का गोल्डन बटन मिला। 10 लाख सब्सक्राइबर्स हुए पूरे। सुप्रीम कोर्ट की अजीत शरद पवार को नसीहत। कहा, वक्त बर्बाद न करें, चुनाव के जाकर वोटरों को लुभाए। एनसीपी सिंबल विवाद पर कोर्ट पहुंचे थे दोनों पक्ष। तेलंगाना सरकार का जाति सर्वेक्षण शुरू हो चुका है। सभी वर्गों में आर्थिक शैक्षणिक आधार पर पिछड़े लोगों की पहचान की जा रही है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राजभवन में तेलंगाना के राज्यपाल विष्णुदेव साय से मुलाकात की। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने लोकसभा और लोक सेवा भवन में ओडिशा के मंत्री नित्यानंद गौड़ के साथ समीक्षा बैठक की। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2035 तक हमारे पास अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन होगा। 2040 में कोई भारतीय चांद पर कहीं जाते हुए नजर आएंगे। उपचुनाव पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी सीहोर में रिकॉर्ड जीत दर्ज करेगी और जो हम कहते हैं वो करते हैं। राहुल गांधी के बयान पर रामदास अठावले ने कहा कि संविधान बचाने के लिए पीएम मोदी है, मैं हूं और हम सभी लोग हैं। राहुल गांधी को अपनी पार्टी की बचानी चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर कहा कि वह जुमलेबाज पार्टी है, उनके वादे कभी भी पूरे नहीं होते। केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लगातार अन्नपूर्णा देवी का बयान सामने आया है। लोगों ने एनडीए सरकार बनाने का संकल्प लिया है और आज राज्य में अपराधी बेलगाम हो रहे हैं, महिला सुरक्षित नहीं है। वायनाड में बोले कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी वाड्रा, लोकतंत्र की जनता के लिए शक्तिपूर्ण सर्वोपरि है। हमें सबसे ज्यादा जरूरत सकारात्मकता और प्रगति की है। एमपी विधानसभा उपचुनाव पर वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी के विकास पर जनता मुहर लगाने वाली है। ऐतिहासिक बहुमत से बीजेपी दोनों सीटों पर चुनाव जीतेगी। यूपी उपचुनाव पर सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम करहल सीट से अच्छे वोटों से जीत हासिल करेंगे। उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उपचुनाव पर कहा कि हम बहुमत से केदारनाथ की सीट जीतेंगे। सभी लोग प्रदेश के विकास के लिए मतदान करें। रायपुर में बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, झारखंड और महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। यूपी मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। 9 की 9 सीटें बीजेपी जीतकर कमल खिलाएगी। दिल्ली के मीराबाग में 8-9 राउंड फायरिंग, आउटलेट पर अज्ञात लोगों ने चलाई गोलियां। तमिलनाडु में भारी बारिश, तिरुवल्लुर में बनी जलभराव की स्थिति, आवाजाही में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। दिल्ली में जहरीली बनी हुई है हवा, आनंद विहार और अशोक विहार इलाके में AQI 400 के पार। मुंबई में छाई धुंध की परत, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए किया जा रहा है पानी का छिड़काव। दिल्ली में यमुना में मिल रहा है 122 नालों का पानी, सफाई के लिए 7,000 करोड़ रुपए खर्च, फिर भी हाथ डालने से स्किन डिजीज का खतरा भी बढ़ रहा है। दिल्ली में यमुना किनारे नहीं होगी छठ पूजा, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की। कहा पानी बहुत खराब है और प्रदूषित है, इससे लोगों के लिए सेहत बिगड़ सकती है। सूरत के स्पा सेंटर में लगी भीषण आग, झुलसकर 2 महिलाओं ने तोड़ा दम। लुधियाना में कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में कार भी धू धू कर पूरी तरह से जलकर हुई खाक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छठ पूजा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। कहा छठी माता की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे।
छपरा के पियानो गांव में छठ की धूम देखने को मिल रही है। व्रती महिलाओं ने धूमधाम से मनाया खरना। छठ पर्व के तीसरे दिन अयोध्या में सरयू नदी में लोगों ने पवित्र स्नान किया। रक्सौल में छठ व्रतियों का आरोप है कि घाटों पर गंदगी और बदबू। नेपाल फैक्ट्री के पानी से नदियां पूरी तरह से दूषित। सूरत नगर पालिका ने की एक बड़ी कार्रवाई। सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों पर जुर्माना लगाया। मामले मर्डर केस में कोर्ट का फैसला। दोषी को कोर्ट में अब फांसी की सजा सुनाई गई। दोषी के माता पिता को 4 साल की सजा। दिल्ली के चावला में फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। एक वर्कशॉप पर गोली चलाते हुए दिखा बदमाश। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक आतंकी ढेर AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड बरामद किया गया। वायुसेना के पहले तेजस मार्क 1A में थोड़ी देरी इंजन अमेरिकी कंपनी बना रहा विमान। HAL के जिम्मे ये एयरलिफ्ट विग को करेगा रिप्लेस। नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में हुआ उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह उत्तराखंड निवासी का लोकार्पण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा हवन पूजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हुई धक्का मुक्की। अल्मोड़ा बस हादसे को लेकर जनता में दिखा भारी आक्रोश। अल्मोड़ा बस हादसे के शोक में धामी सरकार का बड़ा फैसला। राज्य स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए निरस्त। पुलिस मुख्यालय देहरादून में डीजीपी ने ली बैठक। प्रदेश में हो रहे अपराधों की समीक्षा की गई। किसान भवन में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने ली राज्य जैविक उत्पादन परिषद की 25वीं बैठक और नए पदों को सृजन के प्रस्ताव भी मंजूर किए गए। उत्तरकाशी में 45 साल बाद पांचव लीला का आयोजन। पौराणिक संस्कृति के संरक्षण के लिए किया गया आयोजन। रुद्रपुर में व्यवसायी की पत्नी को हवा फायरिंग का करना पड़ा सामना। कोतवाली के ओर से धारा आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। पूर्वी चंपारण में अपराधी बैकऑफ HP गैस एजेंसी मालिक को मारी गोली। मामले में पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। गोरखपुर में 4 दीवारी के निर्माण को लेकर 2 पक्षों में विवाद। एक पक्ष ने लोगों को जमकर गोलियां बरसाई। जमकर मारपीट भी देखने को मिली। हरदोई में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार को रौंदा। अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में गिरी बस। बस में सवार कई यात्री घायल। उन्नाव में बुजुर्ग की ईंट से कुचलकर हत्या। प्राइवेट कंपनी में सुरक्षा गार्ड था युवक। हरदोई में लव जिहाद का मामला। मंदिर परिसर में हिंदू युवती के साथ पकड़ा गया जिहादी। उन्नाव में छठ पूजा को लेकर डीएम एसपी ने घाटों का निरीक्षण किया। आज से शुरू हुआ छठ महापूजा का स्नान ध्यान। अमरोहा में पुलिस का खौफ नकी और 2 ट्रैक्टर चालकों ने सड़क पर जमकर काटा। हुड़दंग आवाजाही हुई बाधित। महोबा में शादी से किया इनकार तो प्रेमिका ने प्रेमी के घर पर जाकर जहर खाकर दे दी जान और रीजन की शिकायत भी अब उसी के आधार पर की जा रही है। बहराइच में अज्ञात कारणों के चलते चूड़ी की दुकान में लगी भीषण आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। पुलिस और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में गाड़ी खड़ी करने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। पड़ोस में रहने वाले पति पत्नी ने बुजुर्ग महिला से धक्का मुक्की की।
हरदोई में किशोरी को घर से बुलाकर किया दुष्कर्म, पुलिस ने पूरा मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नोएडा के साबर ठगों ने बुजुर्ग महिला को नुकसान जताया है। ये भी आपको पता तो चले कि निशाना बनाकर विदेश भेजने के लिए पार्सल में आपत्तिजनक सामान को लेकर डर भी दिखाया। 65 लाख की ठगी का पूरा मामला। मेरठ में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, दिवाली की पार्टी में नहीं देने के चलते धारदार हथियार से किया गया हमला। कमला हैरिस ने स्वीकारी हार, डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर की बातचीत और दी बधाई। कमला हैरिस ने ट्रंप से की बात, सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को किया फोन, चुनाव की जीत पर बधाई दी। ट्रंप की ऐतिहासिक जीत, 4 साल से गैप के बाद भी राष्ट्रपति के पद पर सवार होंगे ट्रंप। बाइडेन ने भी ट्रंप को दी बधाई, ट्रंप को व्हाइट हाउस में मिलने के लिए आमंत्रण मिला। चीन ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव जीतने पर बधाई दी। सरकारी समाचार पत्र में लिखा कि इस मौके पर काउंटर नहीं है। ट्रंप की जीत के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बात, एलन मस्क ने शेयर किया दिलचस्प पोस्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ, कहा पीएम मोदी शानदार व्यक्ति। कमला हैरिस की जो बाइडेन से जमकर तारीफ, बोले उनको अपना 2 नंबर चुनना होगा, बेस्ट निर्णय था। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद अब यूरोपीय संघ ने देशों का तहलका मच गया। फ्रांस और जर्मन के ट्रंप की नीतियों के मद्देनजर अभी से देशों को एकजुट और सतर्क रहने का आह्वान करना शुरू कर दिया। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने दी ट्रंप के जीत की पर बधाई, कहा कि जीत उनकी अद्भुत लीडरशिप और लोगों के लिए भरोसा का प्रतीक। ट्रंप की जीत के बाद अब जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा ट्रंप शांति स्थापना करवाने में भी सफल होंगे। ट्रंप की जीत से इजराइल में के लोगों में भी खुशी की लहर। इजराइल में अब टीवी चैनलों पर अब सब्सक्रिप्शन का माहौल भी दिखे। शहबाज शरीफ ने ट्रंप को बधाई दी। एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को दूसरा कार्यकाल के लिए उनके ऐतिहासिक जीत पर बधाई। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने ट्रंप को किया फोन और ऑस्ट्रेलियाई अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने की बातचीत की। वॉशिंगटन में कमला हैरिस के समर्थन को संबोधित किया और कहा कि मैं उनसे लड़ाई लगातार जारी रखूंगी और इस अभियान को और बढ़ावा देती हूं। हार के बाद समर्थकों पर बोली हैरिस, लोकतंत्र और सम्मान न्याय के लिए अभी नहीं लड़ना चाहती। हिजबुल्लाह के हर ठिकानों पर ध्वस्त कर रहा है इसराइल और लेबनान में अब इजरायली हवाई हमले से 38 लोगों की अब तक मौत। दक्षिण लेबनान में इजराइल पर हमला जारी, अब बेरूत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास हुआ था हमला। लाहौर में अब वायु प्रदूषण से हजारों लोग बीमार, लगाया जा सकता है पूर्ण लॉकडाउन। सेंसेक्स में 350 अंक से ज्यादा की गिरावट, निफ्टी में भी 10 अंक गिरा। एनवीडिया एक बार फिर से दुनिया का सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ा। डॉलर के मुताबिक अब रुपये का 84.24 के नीचे स्तर पर पहुंचा। अमेरिकी चुनाव के नतीजों के बाद डॉलर हुआ मजबूत।
टाटा स्टील को दूसरी तिमाही में 758 करोड़ का मुनाफा, शेयर ने एक साल में 28% रिटर्न दिया। अक्टूबर में 32.14% बढ़ी गाड़ियों की बिक्री, मारुति सुजुकी ने सबसे ज्यादा 1.99 लाख कारें बेची।